अब्बा को तो बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज़्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में अपना एक फ़कीर हुआ करते थे। एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, तो वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। तो अब्बा को उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, इतनी उनको अपना अच्छी लगती थी कि उनका हमेशा पीछा करते थे वो। और अपना काफ़ी दूर तक जाने के बाद अपना वो एक जगह बैठते थे, वो अपना गाना गाते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज किया, उन्होंने बहुत मतलब पुश किया कि बोले कि नहीं बेटा, अगर तुझे शौक है तो तू कर। और उन्होंने और हमारे ताया जो थे उन्होंने भी अपना अब्बा को बहुत इनकरेज किया। तो चुप चुपके से दादा अब्बा से अपना छुपके से अपना वो कभी महफिल में गाना या कुछ ऐसा करते थे। तो उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। खुद कहते थे अब्बा हमारे कि मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है। हमारे अब्बा वहाँ पे कोटला सुल्तान से अमृतसर में, और करीब 4-5 साल की उम्र थी जब उन लोग अपना दादा अब्बा और ये सब शिफ्ट हुए हम लोग लाहौर में। मोहम्मद रफ़ी मेरा दोस्त था, हमारा क्लास फेलो था, हमारा पड़ोसी भी था और इसी गांव में घर में रहता था। उसके बाप का नाम अली मोहम्मद था, अली था। कट्ठे पढ़ते प्राइमरी तक 4 जमात तक कट्ठे पढ़ते रहे हम। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर उसके बाप की नारकली में हजाम की दुकान थी। अब्बा की उम्र मेरे हिसाब से अपना कुछ बताते हैं कि 14-15 साल की उम्र थी जब वहाँ पे अपना एक शो होने वाला था अपना सैगल साहब का, और गांव में था अपने लाहौर के अपने एक वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना जब शो हो रहा था तो काफ़ी मतलब जैसे गांव में अपने जैसे नौटंकी टाइप होता था अपना, वहाँ से स्टेज बना रहता था। तो वहाँ पे अपना उस हिसाब से वो शो के लिए हमारे अब्बा भी गए थे उनके बड़े भाई के साथ, हमारे ताया के साथ। वहाँ जब अपना सैगल साहब जब स्टेज पे आने वाले थे तो अचानक लाइट चली गई थी वहाँ पे गांव में। तो जब लाइट गई थी तो अपना ज़रा शोर वोर होने लगा उधर। तो लोगों ने फिर अपना कहा कि मतलब अपने कुछ लोग थे जो अब्बा को जानते थे अपना और हमारे ख़ानदान को जानते थे, तो वो बोले कि रफ़ी को गवाओ ये, और बिगड़ माइक के। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मतलब हमारे ताया के बाजू में अपने एक इंसान थे जिनका नाम था श्याम सुंदर साहब, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने में। उन्होंने अपने हमारे ताया से पूछा ये लड़का कौन गा रहा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, इसको तुम बम्बई लेकर आओ। ये मेरा अपना कार्ड है। उन्होंने उनका कार्ड दिया। तो दादा तो खिलाफ थे इसके। तो दादी ने कहा कि जा बेटा मेरी दुआ तेरे साथ है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जब लाहौर से जब आए थे तो वहाँ से मतलब अपना पैसे वैसे का अपना ज़रा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने अपने जो गिलाफ होते हैं तकिया के गिलाफ, उसमें 3 गिलाफ ऐसा अपना चना भर के लाए थे। तो अब्बा और ताया हमारे अपने चना फाँकते थे, चना फाँक के पानी पीते और उसी में दिन गुजारा करते थे। काफ़ी अपना दिन ऐसे उन्होंने गुजारे। और अपना रियाज बेशक वो करते थे, वो सुबह सुबह अपना करीब 4 बजे उठते थे और चौपाटी वहाँ पे नज़दीक था तो वहाँ पे आलाप, वहाँ पे रियाज अपना उधर ही करते थे, क्योंकि इतना छोटा थोड़ी खोली थी तो वहाँ पे लोगों को डिस्टरबेंस होता था, इसी वजह से उधर अपना थोड़ा सा अपना अलग करते थे। और उसके बाद अपना ऊपर वाली की मेहरबानी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अपना दादर में एक अपना स्टूडियो हुआ करता था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर साहब की गाड़ी देखी जाते हुए, तो उधर का जो दरबान था मतलब जो गार्ड था, उन्होंने रोक दिया था अपना हमारे ताया को, हमारे अब्बा को। तो बोले नहीं इन्होंने अपना हमारे को बुलाया है। तो जब अपना गए वहाँ पे मुलाकात करने के लिए तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे ताया और अब्बा उधर गेट पे खड़े हुए। तो उन्होंने दरबान को कहा कि अपने अंदर बुलाओ उनको। तो जब अंदर गए तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये वही लड़का है जो
लाहौर में उन्होंने जो स्टेज में गाया था, तो एक तरह से अपना उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्रेक मिला है वो शाह सुंदर साहब ने उन्होंने अपना ब्रेक दिया। हमारे अब्बा की सबसे पहली फिल्म थी पंजाबी फिल्म, और फिल्म का नाम था गुल बलोच, और सबसे पहली हिंदी फिल्म थी गांव की गोरी, उसमें भी शाह साहब की म्यूजिक थी। मार के आंख जो आशिक निकम्मा कर दे, अब ऐसे माशूक चिड़ी मार की ऐसी ऐसी रिकग्नाइज जो हुए हैं कि हाँ रफ़ी कोई है, कोई गाने वाला आया है इस इंडस्ट्री में, वो फिल्म थी जुगनू। नौशाद साहब की म्यूजिक थी, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब और नूरजहां जी उस फिल्म में थे। अब्बा ने एक छोटा सा रोल भी किया था। चला हूँ आज ये सौगात लेकर उनकी महफिल में, जलन सीने में, अश्क आँखों में, खूने आरज़ू दिल में। हाँ वो पर्दे ही में रहते और मुझे दीदार हो जाता, अगर होते मेरी आँखों के पर्दे उनके महमिल में, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। हाँ ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। किस मस्त नजर ने देखा, किस मस्त नजर ने देखा, हाँ किस मस्त नजर ने देखा, मैं मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया। मेरी पहली मुलाकात रफ़ी साहब से 1947 में हुई, जब हिंदुस्तान को, भारत को आज़ादी मिली। तो रफ़ी साहब और मुकेश जी दोनों को दिल्ली में जश्न जमहूरियत के फंक्शन में बुलाया गया था गाना गाने के लिए। मुझे पता लगा रफ़ी साहब दिल्ली में हैं, तो मैं कोशिश की, उनका पता लगाया। दिल्ली कॉरोनेशन होटल में ठहरे थे फतेहपुरी पर, वो वहाँ मैं मिलने गया उनसे, उनके भाई थे साथ में, और मेरे दोस्त दो साथ में थे। उनको मैंने कहा कि मुझे उनको बताना रफ़ी साहब को कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ और आकर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया, रफ़ी साहब ने, कि आप आएँ बॉम्बे, तो पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं। रफ़ी साहब जैसा कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं। He was such a wonderful person, such a wonderful human being. और हालांकि मेरे लिए वो पहले गा चुके थे फिल्मों में, जैसे कि लैला मजनू में गाए, रेल का डिब्बा मेरी पहली मूवी मधुबाला के साथ, उसमें उन्होंने गीत गाया था। लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी जब उन्होंने मेरे लिए शमा परवाना में गाने गाए, और वो उसका म्यूजिक था हुसैन लाल भगत राम का, और बहुत बढ़िया गाने थे। और मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए गया था, और ख़ास तौर पे कि एक रफ़ी साहब का सुरैया के साथ ड्यूएट था उस पिक्चर का। है
यादें उतनी ही मीठी हैं जितना उनका म्यूजिक था। लेकिन लाल भगत राम, और ये कहना कुछ ज्यादती ना होगी कि उनके गानों की वजह से मेरी पिक्चर गोल्डन जुबली। बेहतरीन गाना जो था उसमें वो आज भी लोगों को याद है, मोहम्मद रफी ने गाया था। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरी उनके साथ जो इंटरेक्शन और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना जब शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। वो मेरी वो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने, एंड विच वाज वेरी सक्सेसफुल। और मैं समझता हूँ इट वाज मेनली ड्यू टू द रेंडरिंग ऑफ द सॉन्ग्स बाय रफी साहब। खासतौर पे एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, और यहाँ तक कि वो जो मेन गाना था उनका, यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, उसमें करते और वो जो टांगा खिलाने की वो हरकतें थी, दैट बिकेम अ स्टाइल। तो उसके बाद फिर ये आलम था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो और मैं वहाँ पे ना हूँ तो रवि साहब कहेंगे